हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और हम लोग अपने प्रोनाउन के लेक्चर को आज के लेक्चर में आगे बढ़ाएंगे। प्रोनाउन के लेक्चर में हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था कि जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन वो है आपके हु, हुज, हुम, दैट और विच। इससे लेके आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपको लास्ट क्लास में जो मैंने पढ़ाया है वो पढ़ाया है हु, हुम और हुज को लेके। तो थोड़ा सा रिवीजन एक बार कर लेते हैं, फिर आज की क्लास में दैट और विच को देखेंगे और जो इनसे डाउट्स क्रिएट होते हैं वो डाउट को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो लास्ट वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था एक रिलेटिव प्रोनाउन हु, दूसरा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हुम और तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा था हुज। तीनों का यूज केस जो है अलग था, लेकिन इनको जो यूज किया जाता था मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि किसी भी पर्सन के लिए जो है ये इस्तेमाल किए जाते हैं। पर्सन में आपका जो है लड़का हो, लड़की हो, मैन हो, वोमेन हो, लेकिन अगर लिविंग थिंग है, आपका क्या है, लिविंग थिंग है, एनिमल नहीं है। ध्यान रखिएगा, लिविंग में एनिमल भी आते हैं। एनिमल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्टिव केस में, ये इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में, ये इस्तेमाल किया जाता है पॉजेसिव केस में। तो तीनों केस में हु, हुम और हुज का इस्तेमाल किया जाता है उनके प्लेस के हिसाब से। सब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट हो तो हु का, और ऑब्जेक्टिव केस की रिक्वायरमेंट हो तो हुम का, और पॉजेसिव केस का रिक्वायरमेंट हो तो हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। एक जो डाउट आपका आता है आगे चल के हम देखेंगे, हुज वर्सेज विच में आता है। किस में आता है? हुज वर्सेज विच में आता है। ये एक और चीज़ है जो हम देखेंगे चल के, क्योंकि हुज का इस्तेमाल पर्सन के लिए करते हैं, लेकिन कई बार आपको एग्जाम में हुज का इस्तेमाल दे दिया जाएगा नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए जो इस्तेमाल करते हो विच का इस्तेमाल करते हो, हुज का इस्तेमाल नहीं करते हो। आज की क्लास में हम जो आगे बढ़ते हुए सीखेंगे वो सीखेंगे दैट और विच। क्या सीखेंगे? दैट और विच। अब एक बार समझिएगा, ये इस्तेमाल होते हैं किसके लिए? पर्सन के लिए इस्तेमाल होते हैं। विच और दैट दोनों इस्तेमाल होते हैं एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो दैट और विच को लेके एक डाउट क्रिएट होता है। इसी तरीके से जो आपका दैट है, ये जो दैट है, दैट इस्तेमाल होता है एनिमल के लिए। किसके लिए? एनिमल के लिए दैट इस्तेमाल होता है। दैट इस्तेमाल होता है एनिमल के साथ साथ नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और दैट कुछ एकाध केस में पर्सन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एक स्पेशल केस होता है जो अभी भी याद रख लो, अभी भी यहाँ पे, कि अगर ऑल जो है आपका ये शब्द है, ऑल अगर डिनोट करे किसी भी जो है पर्सन को, वैसे केस में आप दैट का इस्तेमाल करो या फिर दैट का इस्तेमाल करो या फिर हु का इस्तेमाल करो। दोनों का इस्तेमाल बिल्कुल सही होता है अगर ऑल रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन को। तो इसमें एक और डाउट आता है, एक और डाउट आता है कि कई बार हम क्या करते हैं, कई बार हम एक जो है पर्सन को, एक पर्सन को जोड़ते हैं किसके साथ? एनिमल के साथ जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? एनिमल के साथ जोड़ते हैं। जब हम किसी पर्सन को एनिमल के साथ जोड़ते हैं तो ऐसे केस में ये पता करना होता है जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन हम एनिमल के हिसाब से इस्तेमाल करें या पर्सन के हिसाब से इस्तेमाल करें। तो आपको ध्यान देना है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट इस्तेमाल होता है। क्या इस्तेमाल होता है? दैट इस्तेमाल होता है अगर पर्सन को एनिमल के साथ जोड़ के एंटीसीडेंट बनाया जाए। क्या बनाया जाए? एंटीसीडेंट बनाया जाए। एंटीसीडेंट सभी को याद होगा ना, एंटीसीडेंट अगर बनाया जाए तो हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो कुछ एग्जांपल से इन्हीं बातों को थोड़ा सा समराइज करने की कोशिश करते हैं। तो हु वर्सेस दैट हम देख रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल है जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। जैसे आई लाइक द गर्ल, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन एग्जाम में गलतियां हो जाती है। आई लाइक द गर्ल, यहाँ पे गर्ल क्या है? पर्सन है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है हु इस्तेमाल करें या दैट इस्तेमाल करें। तो सबके दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए कि पर्सन अगर है तो हम हु का इस्तेमाल करेंगे, दैट का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। आई लाइक द डॉग, डॉग आपका क्या है? एनिमल है। दैट या फिर हु इस्तेमाल करें, यहाँ पे विच को लेके डाउट ही नहीं दिया गया है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे, हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एनिमल के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। आई लाइक द क्लॉक, दैट का इस्तेमाल करें या हु का इस्तेमाल करें, हु का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दैट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये केस आपको क्लियर होना चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके एग्जाम में आता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन लोग देखेंगे। एक ये है द लेडी, ध्यान से देखिएगा, द लेडी एंड हर डॉग। यहाँ पे एंड के साथ जोड़ा गया है एक लेडी को, मतलब एक पर्सन को जोड़ा गया है, और दूसरा क्या है? एनिमल को जोड़ा गया है, एनिमल को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे आपको रिलेटिव प्रोनाउन चुनना है। आपके पास ऑप्शन है हु या दैट। यहाँ पे एग्जाम में गड़बड़ी हो जाती है, हम लेडी के हिसाब से हु ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पर्सन को जब भी एनिमल के साथ जोड़ा जाएगा, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो हु नहीं आता है, वो आता है दैट।
ये आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये भी है। तो बस आपको सिंपल सा इतना याद रखना है कि अगर पर्सन को एनिमल के साथ जोड़ के एंटीसीडेंट बनाया जाए तो आपको जो रिलेटिव प्रोनाउन रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करना है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको हु का इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, हम एक चीज़ और देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया विच वर्सेस दैट, यही सब कुछ समझना है, विच वर्सेस दैट। इसी में डिफाइनिंग वर्सेस नॉन डिफाइनिंग क्लॉज भी आता है। क्लॉज के चैप्टर में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का क्या मतलब हुआ, जनरल शब्दों में समझ लो कि अगर ऐसा क्लॉज होता क्या है, क्लॉज आपके सेंटेंस की छोटी सी इकाई होती है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक होता है प्रेडिकेट में बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बना हुआ होता है, वो होता है क्लॉज। अपने आप में पूरी मीनिंग रख भी सकता है, नहीं भी रख सकता है। तो डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। डिफाइनिंग क्लॉज क्या हो गया, डिफाइनिंग क्लॉज में अगर किसी चीज़ को डिफाइन कर दिया जाए, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में मतलब चीज़ों को डिफाइन ना किया जाए सही से। अब ये एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा डिफाइनिंग क्लॉज क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने। एक एग्जाम्पल है द कैट विच इज़ वेरी ओल्ड टुक ए नैप। एक तो खास करके ध्यान विच और दैट के यूज में ध्यान ये दीजिएगा कि जैसे लिखा हुआ द कैट विच इज वेरी ओल्ड टुक ए नैप, यहां पे ध्यान से देखिएगा, द कैट विच इज वेरी ओल्ड, ये क्या है, ये यहां पे कैट के विषय में जानकारी दी गई है। विच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, विच कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है। द कैट विच इज वेरी ओल्ड टुक ए नैप, द कैट विच इज वेरी ओल्ड टुक ए नैप। और दूसरा है द कैट दैट इज वेरी ओल्ड नीड्स टू सी द वेट टुडे। एक जो चीज है जो विच और दैट में है, जब भी आप विच का इस्तेमाल करते हो, किसका इस्तेमाल करते हो, विच का इस्तेमाल करते हो, तो उसके पहले एक कॉमा रहता है। जब दैट का इस्तेमाल करते हो तो कॉमा नहीं आता। ये पंक्चुएशन मार्क दैट के यूज केस में नहीं आता, विच के यूज केस में आता है। पहचानने का एक ये भी तरीका होता है, लेकिन जब स्पॉट एरर के क्वेश्चन में आता है तब वहां पर जल्दी जल्दी में कुछ समझ में नहीं आता है। द कैट विच इज वेरी ओल्ड टुक ए नैप, यहाँ पे आपको एक बात समझना पड़ेगा कि विच जो होता है वो नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना हो तो हम दैट से देते हैं। किससे देते हैं, दैट से देते हैं। नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना हो तो हम विच से देते हैं। कैसे, समझने की कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द कैट विच इज वेरी ओल्ड, द कैट विच इज वेरी ओल्ड, एक जो है बिल्ली जो कि बूढ़ी है, विच इज वेरी ओल्ड जो कि बहुत बूढ़ी है, टुक ए नैप। अब अगर ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है ये इंफॉर्मेशन इसेंशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये बूढ़ी ना होती, किसी भी तरीके की होती, तभी भी क्या है, अगर बिल्ली है सो रही है तो सो रही है, तो बिल्ली के सोने से ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसका कोई खास लेना देना नहीं है। मतलब इंफॉर्मेशन इसका, ये जो इंफॉर्मेशन दिया गया ये इसेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर नहीं भी दोगे तो कोई बिल्ली है उसको सुला सकते हो। क्या है इस वाले पार्ट का, टुक ए नैप आगे के पार्ट में एक बताया टुक ए नैप, भाई उसने एक नींद ले ली। क्या ले ली, एक नींद ले ली। अगर बिल्ली बूढ़ी ना होती, जवान होती, तब क्या नींद नहीं लेती। कहने का मतलब कि हमने इंफॉर्मेशन दिया लेकिन इंफॉर्मेशन इसेंशियल नहीं रहा। तो अगर आपको सब्जेक्ट के विषय में या एंटीसीडेंट के विषय में, यहाँ पे सब्जेक्ट तो नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली, एंटीसीडेंट के विषय में, किसके विषय में, एंटीसीडेंट के विषय में, अगर इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, अगर इंफॉर्मेशन नॉन इसेंशियल देना हो, मतलब जरूरी इंफॉर्मेशन ना देना हो, तब आप इस्तेमाल करते हो। मैं हिंदी में लिख देता हूं, जरूरी इंफॉर्मेशन ना देना हो। क्या, जरूरी इंफॉर्मेशन ना देना हो, जरूरी इंफॉर्मेशन ना देना हो तो विच का इस्तेमाल करते हो। अगर जरूरी इंफॉर्मेशन देना हो तो दैट का इस्तेमाल करते हो। देखो इसी सेंटेंस का अगला रूप कैसा है, द कैट, अब हम बोल रहे हैं दैट इज वेरी ओल्ड। अब हमने फिर से बोला कि वो बूढ़ी है, नीड्स टू सी द वेट टूडे, नीड्स टू सी द वेट टूडे, वो बूढ़ी है। आगे जो बोला जा रहा है नीड्स टू सी द वेट टूडे, नीड्स तो वेट को देखने की जरूरत है, नीड्स टू सी द वेट टूडे, बूढ़ी है इसी वजह से उसको देखने की जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन इसेंशियल है, जरूरी है, क्योंकि अगला जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन उसके बूढ़े होने की वजह से ही दिया जा रहा है। अगर वो बूढ़ी ना होती तो अगला इंफॉर्मेशन पास ऑन ना होता। ये इंफॉर्मेशन किसी भी तरीके का है, इस इंफॉर्मेशन के लिए ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि वो बूढ़ी है कि नहीं बूढ़ी है। अगर वो जवान होती तो ये काम आपको ना करना पड़ता। क्या, अगर वो जवान होती तो ये काम ना करना पड़ता। यहाँ पे वो जवान नहीं है, यहाँ पे वो बूढ़ी है, मतलब कमजोर है, इसलिए जरूरत पड़ रही है। ऊपर वाले में सोने में क्या है, ना उसके जवान होने से रिलेटेड है, ना बूढ़े होने से रिलेटेड है, ना यंग होने से रिलेटेड है, ना ओल्ड होने से रिलेटेड है। अगर आपको
इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना हो, जरूरी इंफॉर्मेशन देना है, मतलब सेंटेंस के आगे वाले पार्ट में जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए ये वाला जो इंफॉर्मेशन दिया गया है वो जरूरी हो, बगैर इसके ये वाला इंफॉर्मेशन पास ऑन नहीं किया जा सकता है, तो इसका ये मतलब है इसेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो सेंटेंस 1 जो है इसमें जो हमने बिल्ली के विषय में बताया है कि ये बिल्ली बूढ़ी है, इस वजह से वो नींद ले रही है, जरूरी नहीं, अगर वो जवान होती तभी भी नींद लेती, लेकिन यहां पे अगर बिल्ली बूढ़ी ना होती तो उसे वेट को देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक बात आपको यही समझनी है कि विच और दैट के यूज केस को लेके सेंटेंस में आपको ये समझना पड़ेगा कि जो विच से इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना है तो आप विच से नहीं दोगे, दैट से दोगे। नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन देना हो तब आप इंफॉर्मेशन कैसे दोगे, तब आप इंफॉर्मेशन दोगे विच से। तो विच जो है नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दैट जो है वो इसेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख दिया है ताकि आप डेफिनेशन पढ़ लो। इसके इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा हूं क्योंकि एग्जाम में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। पढ़ाने के लिए फिर इस पर मैं 20-25 एग्जाम्पल लूं और फिर 20-25 एग्जाम्पल में आपको ये समझाऊं इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। लेकिन इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है एक सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है। जब हम प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे उस पर क्वेश्चन और आएंगे तो मैं आपको और समझा दूंगा जो है कि इसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करोगे, नॉन इसेंशियल इन्फॉर्मेशन कैसे चेक करोगे। इसके बाद थोड़ा सा और हम समझने की कोशिश करते हैं जो है एक चीज दैट को लेके। दैट के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो एग्जाम में आप जाते हो बैठते हो तो एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है कि अगर आपको सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले, क्या देखने को मिले, सुपरलेटिव डिग्री देखने को मिले, तो सुपरलेटिव डिग्री के केस में चाहे वो पर्सन हो चाहे कोई भी हो, अगर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, अगर एंटीसीडेंट से पहले, ध्यान से देखिएगा, एंटीसीडेंट से पहले, अगर एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री का, किसका, सुपरलेटिव डिग्री का एग्जेक्टिव होगा तभी तो सुपरलेटिव डिग्री की बात होगी। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ हो, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हुआ हो तो जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है, क्या आता है, जो रिलेटिव प्रोनाउन आता है वो दैट आता है। क्या आता है, दैट आता है, कोई और रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ऑल पीपुल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हु या फिर दैट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऑल, हु या फिर दैट आर इंटरेस्टेड, ऑल ये एग्जाम्पल है, ऑल, हु या फिर दैट आर इंटरेस्टेड, जो कोई भी, ऑल प्लूरल होता है ना, तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है टू डू दिस वर्क कैन स्टार्ट नाउ, वो अभी से स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करो या दैट का इस्तेमाल करो, दोनों यूज के सही है। ऑल अगर पीपुल को, अगर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है तो हु और दैट का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। ऑल नॉन लिविंग थिंग को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, दैट का इस्तेमाल करोगे। जैसे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर वो चीज जो चमकती है वो सोना नहीं होती है, कहावत है ना, उसी के लिए है ऑल दैट ग्लिटर्स। यहाँ पे ऑल क्या है, जो चमकती है, आदमी तो चमकेगा नहीं, यहाँ पे मटेरियल धातु की बात हो रही है। तो ऑल जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप दैट का इस्तेमाल करोगे। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ये जो है क्या लेता है, ये लेता है दैट। काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के चैप्टर में हमने आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। तो ऑल के साथ अगर ऑल का इस्तेमाल किया गया हुआ हो और इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन को लिया गया है, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करते हो, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, दैट का, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। ऑल द मनी दैट आई गेव, ऑल द मनी लिखा गया है, ऑल के साथ मनी, आपको पता है ना, मनी आपका जो है अनकाउंटेबल नाउन है। ऑल द मनी दैट आई गेव हर हैज़ बीन स्पेंट। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन रहा है। इसके अलावा जो है और छोटे से इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एवरीथिंग मिलेगा, नथिंग मिलेगा, द ओनली मिलेगा, एनी मिलेगा, ऑल मिलेगा, एवरीवन मिलेगा, नन मिलेगा, नो मिलेगा, नोबडी मिलेगा। ये सब जो है क्या है, ये सब आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। मच हो गया, लिटिल हो गया, द हो गया, सेम हो गया, द फ्यू हो गया, द लिटिल हो गया, ये आपके एग्जेक्टिव्स हैं। क्या है, ये एग्जेक्टिव्स हैं। ये एग्जेक्टिव्स देखने को मिले, ये एग्जेक्टिव्स देखने को मिले एंटीसीडेंट के साथ में, क्या मिले, ये एंटीसीडेंट के साथ में एग्जेक्टिव देखने को मिले, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करते हो। इन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनाए जा सकते हैं, जो मैं डीपीपी कल के लेक्चर में जब मैं आऊँगा तो डीपीपी लेके आऊँगा, डेली प्रैक्टिस सीट जिसको वैसे बोलते हैं। तो एक प्रैक्टिस सीट लेके आऊँगा, उस प्रैक्टिस सीट में ये सारे के सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके लेके आऊँगा। ये आपको वहां पे पहचानना होगा, इसमें समझाने जैसी कोई चीज नहीं है। एवरीथिंग अगर रिलेटिव प्रोनाउन में हो, नथिंग हो, द ओनली हो, एनी हो, ऑल हो, एवरीवन हो, नन हो, नो हो, नोबडी इंडेफिनिट प्रोनाउंस है सब। और मच लिटिल द सेम, मच लिटिल द सेम, ये द अलग से नहीं है, द सेम एक साथ है, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, ये आपको देखने को मिले
तो इसके बाद तुरंत आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल कर दोगे। किसका इस्तेमाल करोगे? रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करोगे। तो आपको ये कीवर्ड्स थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फिर जो है प्रैक्टिस सेशन में जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं सो आपको ये सारी की चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस करा लूँ। जैसे एक क्वेश्चन है, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीडेड। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे ये है आपका क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, ये है उसका एंटीसीडेंट। एवरीथिंग मैंने अभी आपको बताया इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल करोगे। दिस इज द ओनली पेन, ध्यान से देखिएगा, दिस इज द ओनली पेन दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द ओनली पेन, यहाँ पे पेन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि एग्जाम में गलती कहाँ पे होती है। दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ओके, आप दैट या विच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन द ओनली लगा हुआ है। द ओनली लगने के बाद आप विच का इस्तेमाल नहीं करते हो। किसका इस्तेमाल नहीं करते हो? विच का इस्तेमाल नहीं करते हो। किसका इस्तेमाल करते हो? दैट का इस्तेमाल करते हो। तो जो कीवर्ड्स मैंने अभी आपको बताए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, ये आपको अगर एंटीसीडेंट में देखने को मिले तो एंटीसीडेंट दैट का इस्तेमाल करते हो, ना हु का इस्तेमाल करोगे, ना विच का इस्तेमाल करो, ना किसी और चीज का इस्तेमाल करोगे। इसी तरीके से अगला है, माई वाइफ हैज स्पेंट द लिटिल मनी। यहाँ पे लिखा हुआ है द लिटिल, अभी मैंने आपको बताया द लिटिल हो, द फ्यू हो, यहाँ पे मनी हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन है, द प्लस अनकाउंटेबल नाउन वाला भी रूल लग जाएगा कि दैट इस्तेमाल करते हो। द लिटिल आपका इस्तेमाल हो एग्जैक्टिव, तब आप रिलेटिव प्रोनाउन क्या इस्तेमाल करते हो? दैट इस्तेमाल करते हो, विच इस्तेमाल नहीं करते हो। ये वाले जो केस है, ये वाले केस में विच और दैट में आपको डाउट रखा जाता है अगर नॉन लिविंग थिंग है तो अगर कीवर्ड प्रॉपर तरीके से अगर आपको मेमोराइज नहीं हो तो आप क्वेश्चंस को गलत कर सकते हो। अब इन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस जब तक आप प्रैक्टिस ना कर लो तब तक ये रूल आपको याद नहीं होंगे। तो एक तो पढ़ाने का एक तरीका ये होता है कि इसके साथ ही मैं देश भर के जो है क्वेश्चंस लेके आऊँ, और दूसरा तरीका ये होता है कि एक बार मैं आपको रूल्स पढ़ा लूँ, फिर प्रैक्टिस सेशंस में इनको अप्लाई करके देखो। तो मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया है ताकि मैं रूल्स आपको पढ़ा सकूं और उसके बाद प्रैक्टिस सेशंस में इन पे क्वेश्चंस जो है वो बना के जो है आपके सामने ला सकूं। एक छोटा सा और रूल है रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड, ठीक है। द सेम प्लस नाउन के बाद दैट लेते हैं, द सेम प्लस नाउन के बाद दैट लेते हैं। दिस इज द सेम, जैसे दिस इज द सेम मैन लिखा हुआ है तो द सेम ये भी वही वाला कीवर्ड है मैन। यहाँ पे मैन के बाद आप क्या लगा दोगे? गलती से हु लगा दोगे। क्या लगा दोगे? हु लगा दोगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर द सेम प्लस नाउन, द सेम प्लस नाउन का मतलब क्या है? ये आपका एग्जेक्टिव की तरह काम करेगा। आर्टिकल प्लस सेम एग्जेक्टिव की तरह काम कर रहा है। अगर ये आपको देखने को मिले कीवर्ड तो आप ध्यान रखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन जो है दैट का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैन के हिसाब से यहाँ पे हु नहीं लोगे, मैन के हिसाब से यहाँ पे दैट लेना पड़ेगा क्योंकि मैन के हिसाब से नहीं आएगा, ये द सेम के हिसाब से आएगा। किस हिसाब से आएगा? द सेम के हिसाब से आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने बहुत छोटी छोटी जो है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपको पास ऑन की है आज की क्लास में। और इसके बाद जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन रह गया है और दूसरा इंटरोगेटिव प्रोनाउन रह गया है। लेकिन इन दोनों को पढ़ने से पहले मैं आपके बीच में कुछ अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कल लेके आऊँगा। सो आज का लेक्चर के साथ साथ आप लोग पिछला प्रोनाउन का जितना शुरू से लेके अभी तक का लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया है वो सारा का सारा रिवाइज कीजिए, और रिवाइज करने के बाद अगली क्लास में दोबारा मेरे को ज्वाइन कीजिए प्रैक्टिस के लिए, और उस प्रैक्टिस के बाद आपका प्रोनाउन बेहतर होगा। सो आज की क्लास में